दोस्तों, आपने मेरे इस चैनल पर कई तरह की कहानियां सुनी होंगी। कुछ बेहद डरावनी, तो कुछ अतरंगी और कुछ रहस्य से भरी हुई। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, वो इन सब का मिश्रण है। इस कहानी में कभी तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा हंसेंगे, लेकिन एक झटके में हालात बदल जाएंगे और आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है। भावनाएं बदलेंगी, शब्द भले ही नहीं बदलेंगे और ना कहानी बदलेगी। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है हरियाणा के कैथल में रहने वाले नवीन की। नवीन जो कि कैथल में एक अलग जगह पर रह रहे थे, लेकिन उनकी जो बुआ जी थी वो कनाडा चली गई थी। जिसके बाद बुआ जी का घर ऐसे ही खाली पड़ा था, क्योंकि बच्चे भी कनाडा में सेट हो चुके थे। अब बुआ जी भी वहां पर चली गई, जिसके बाद वो घर बिल्कुल खाली हो गया। और उसके बाद बुआ जी ने कहा था कि नवीन, ऐसा किया करो, अब तुम्हारे पापा से मेरी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन तुमसे बहुत ज़्यादा बनती है। तुम मेरे घर में रहना शुरू कर दो ना, वहाँ तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है और हमारा घर भी पूरी तरह से बंद नहीं रहेगा, कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर करेगा। अब बुआ जी की कई बार जो नवीन था उसके पिता के साथ लड़ाई हो जाया करती थी, भाई बहन की लड़ाई। लेकिन जो नवीन था अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा बना कर रखता था, रिश्ता काफ़ी अच्छा था। बुआ जी कई बार पॉकेट मनी भी दे दिया करती थी। अब जो नवीन था वो काम करने लगा था, लेकिन ये जो काम वो किया करता था एक खास कंपनी में, अब ये काम नवीन के पिता को पसंद नहीं था, तो कई बार घर में झगड़ा हुआ करता। और वैसे भी नवीन जवान खून था, तो कभी कभी झगड़ा कर लिया करता और उसके बाद कहता, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब बुआ जी ने कह दिया था कि मेरे घर में रहना शुरू कर दो, जिसके बाद नवीन को लगा कि मैं उस घर में रहना शुरू कर दूंगा। अपने पापा को धमकी दी और पापा ने कह दिया, ठीक है चले जाओ, फिर अपनी पहचान खुद बनाना। अब इस तरह से नवीन को लगा कि बुआ जी के घर में अब मैं रह सकता हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता हूँ, रात को देर से आ सकता हूँ, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, लेकिन घर का काम करना होगा। कोई बात नहीं, थोड़ी आज़ादी तो मिलेगी, कुछ महीने वहां पर रहूंगा, अगर मुझे घर की याद आई तो मैं वापस आ जाऊंगा। वैसे भी कैथल शहर में ही है, थोड़ा दूर है वो घर, वो एक अलग मोहल्ले में है, उससे काफ़ी दूर पुराने वाला घर है। उसे लगा ये ठीक रहेगा। जिसके बाद उसने अपना सामान अलमारी से निकाला और बुआ जी के घर में शिफ्ट कर दिया। जिसके बाद वो सोचने लगा कि यहाँ बुआ जी के घर में अब मैं रहा करूँगा। यहाँ से चलकर 10 से 15 मिनट मुझे रोड पर जाना होगा और वहाँ से कोई ना कोई ऑटो मिल जाया करेगा। मोहल्ले में तो ऑटो आती नहीं, काफ़ी पुराना सा मोहल्ला था वो। जिसके बाद ये पहली सुबह थी, यानी रात को सारा सामान रखवाया और रात को वो वहाँ पर सोया। बड़ा खुश था, अब तो आज़ादी मिली, अब अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊँगा। अब सुबह सुबह उसका जो काम था ना, उसमें वो सुबह 6 बजे निकल जाया करता था और सर्दियों का मौसम था, धुंध पड़ रही थी, तो सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा हुआ करता और शाम को भी वो 7:30 बजे आता और तब भी अंधेरा हुआ होता। तो इतना लंबा उसे काम करना पड़ता था। सुबह सुबह जब वो 7 बजे घर से निकल रहा, थोड़ी थोड़ी धुंध थी, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। एक गली से वो निकल रहा जिसकी उसने पहचान कर ली थी कि यहाँ से मैं बुआ जी के घर आया करता था काफ़ी पहले, अब यहीं से मैं सड़क की तरफ जाया करूँगा और आगे जाकर ऑटो पकड़ लिया करूंगा। ये सोचकर सुबह सुबह वो एक घर के आगे से निकल रहा, तो वहां पर नालियां थी, बंद नहीं थी बल्कि नालियां बनी हुई, और वो नालियां 1-2 घर थे, उनके बीच से बड़े नाले से जुड़ती थी और बीच में से वो नाला निकलता। अब वहां पर कुछ पौधे लगे हुए, घास लगी हुई, काफ़ी ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई, कुछ लोगों ने वहां पर गंदगी फेंकी हुई थी, लिफाफे वगैरह। अब उसने वहां पर बैठा एक आदमी देखा जिसकी उम्र होगी 45 से 50 साल। अब ज़मीन पर बैठा हुआ और बार बार वो नवीन को कह रहा। नवीन को लगा शुरू में नमस्ते कह रहा होगा, तो नवीन ने भी कह दिया जी नमस्ते। नवीन ने 2 कदम आगे बढ़ाए और वो आदमी फिर से कहने लगा। नवीन को लगा फिर से बुला रहा है, उसने फिर से ऐसे कर दिया। और जब तीसरी बार काफी करीब पहुंच चुका था नवीन, उसने ऐसे किया ना, नवीन को लगा वो बुला रहा है, शायद उसे कोई काम होगा। तो नवीन जो कि सड़क के इस तरफ था, चलकर उस आदमी के पास गया, तो वहां जो झाड़ियां, घास वगैरह, गंदगी पड़ी हुई, उसके पीछे चला गया वो। और नवीन देखने के लिए, भाई कोई काम होगा उसे, ऐसे करके बुला तो रहा था। जैसे ही नवीन ने उसके पीछे देखा, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। काफी दूर तक देखा, वो गली काफी छोटी थी, क्योंकि नाला ही था वहां पर, चलने की खास जगह भी नहीं थी। तो वो आदमी वहां से कहाँ गया, नवीन को पता नहीं चला। लेकिन नवीन को लगा पता नहीं पीछे भाग गया, बुला तो रहा था। उसके बाद
हो सकता है उसने बुलाया या पीछे कहीं चला गया, कोई दरवाज़ा वगैरह होगा, मुझे क्या। अब उसे अगर काम था तो मेरे सामने रहना चाहिए था। मैं काम पर जाता हूँ। जिसके बाद नवीन काम पर चला गया। शाम के वक्त 7 साढ़े 7 बजे जब वो वहाँ से गुजर रहा, उसी जगह बैठा उसे वही आदमी नजर आया। दूर से ही उसने नवीन को कह दिया ऐसे। नवीन को लगा फिर से बुला रहा है। सुबह उसने बुलाया था लेकिन चला गया। अब देखता हूँ। जैसे ही नवीन आगे की तरफ गया, उसने करीब आते हुए नवीन को देखा और ऐसे किया, और ऐसे करके ना वो जो झाड़ियाँ थी उनके पीछे चला गया। नवीन जैसे ही करीब पहुंचा कहने लगा, अरे भाई साहब कहाँ चले गए? सुबह भी आपने ऐसे बुलाया था मुझे, जवाब तो कोई नहीं दिया, कहाँ चले गए आप? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। नवीन को लगा मुझे झाड़ियों के पीछे जाना चाहिए या नहीं। फिर नवीन ने सोचा यहाँ से चलता हूँ, पीछे छिप गया, मैं अंधेरे में जाने वाला नहीं। फिर नवीन जब थोड़ा सा आगे निकल गया, उसने देखा वो आदमी वहाँ से बाहर निकलकर ऐसे गर्दन करके ना नवीन को ऐसे बुला रहा। बोल कुछ नहीं रहा, सर हिलाए जा रहा। फिर नवीन को लगा कि मैंने आवाज़ तो लगाई थी, हो सकता है ये गूंगा है, सिर्फ ऐसे सर हिलाकर मुझे बुला रहा है। नवीन पीछे की तरफ पलटा। जब उसके बेहद करीब था वो फिर से झाड़ियों में घुस गया। नवीन देखने लगा भाई ये क्या चल रहा है। नवीन ने मोबाइल निकाला, टॉर्च जलाई, देखा झाड़ियों के पीछे कोई नहीं, गंदगी के पीछे कोई नहीं। वो लंबी गली थी, अगर कोई भागता इतनी दूर तक निकल इतनी आसानी से नहीं सकता था। नवीन को लगा भाई कहाँ चला गया। दीवार की तरफ देखा, उस नाले की तरफ कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं था, छिप नहीं सकता। क्या ऐसे पतली गली में ऊपर चढ़ गया? कहाँ गया? नवीन सोचता रहा। उसके बाद नवीन काफी आगे निकल गया। एक बार पीछे मुड़कर फिर से देखा, कितना अजीब आदमी है। वो अपना सर बाहर की तरफ निकालकर गली से ऐसे कर रहा। नवीन मन में गालियां दे रहा, क्या पागल इंसान है, बेवजह बुलाता रहता है, काम कोई करवाता नहीं, जब मैं करीब जाता हूं छिप जाता है। ऐसे पागल आदमी को दोबारा मैं मिलने वाला नहीं, उससे बात करने वाला नहीं। अगली सुबह फिर से नवीन सुबह 7 बजे जब काम पर जा रहा था, उसी गली से वो निकल कर जाने वाला था। थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ी हुई एक तरफ एक बूढ़ा आदमी मिला, जो नवीन को देखकर कहने लगा, अरे सुनना जरा। नवीन उस बूढ़े आदमी के पास गया। फिर वो आदमी कहने लगा, ध्यान रखना, इस तरफ से मत जाना, यहाँ काफ़ी पागल लोग हैं, बेवजह तुम्हें पागल बनाएंगे, इसीलिए इस सड़क का, इस रास्ते का इस्तेमाल कोई नहीं करता। मैं तुम्हें कहता हूँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरफ से जाना ज़्यादा आसान रहेगा। नवीन को लगा यकीनन इस बूढ़े आदमी को पता होगा कि वो आदमी क्या करता है, मजाक बनाता है, छेड़ता है, इसीलिए ये मेरी मदद करना चाहता है। चलो मैं इसके पीछे चलता हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, चलो मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरफ जाना है। तो वो आदमी नवीन के साथ साथ चलने लगा, लेकिन वो खास बात नहीं कर रहा। नवीन उससे पूछ रहा कि अंकल आप भी शहर की तरफ जा रहे हैं? उस आदमी ने कोई खास जवाब नहीं दिया, बस बार बार ये कहता कि देखो काफ़ी अंधेरा है, अभी दिन होने वाला है, धुंध काफ़ी ज़्यादा है, तुम साथ साथ चलते रहो, ज़्यादा सवाल मत करो, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, मेरे साथ साथ चलते रहो। ऐसे कहता गया। नवीन उसके साथ चलता गया। अब पीछे छोटी छोटी गलियां थी, छोटी छोटी गलियों से निकालकर काफ़ी घुमाया। एक दो जगह तो नवीन को ऐसा लगा भाई घुमाकर उसी गली में लेकर आया है। नवीन जब सवाल करता वो जवाब नहीं देता। जिसके बाद एक ऐसी जगह नवीन पहुंच गया जहां आगे दीवार थी, गली बंद थी। वहां नवीन पहुंचा और सवाल करने लगा, अरे अंकल ये कहाँ ले आए? जब पीछे मुड़कर देखा वो आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। पता नहीं कहाँ चला गया, पीछे कहीं रह गया। नवीन देखने लगा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, यह गली तो बंद पड़ी है। फिर उसने आवाज़ लगाई। उस बूढ़े आदमी ने कोई खास जवाब नहीं दिया। और इस मोहल्ले में ज़्यादातर जो घर थे NRI के थे, ज़्यादा लोग बाहर जा चुके थे, कुछ पुराने जैसे गांव जैसे घर बने हुए जो कि बंद पड़े थे, तो वो किसी से सवाल भी नहीं कर सकता था। फिर उसे लगा क्या पागल आदमी था, मुझे यहाँ लाकर छोड़कर चला गया, अब कहीं पीछे रह गया या पता नहीं कहाँ चला गया, जवाब भी नहीं दिया, मुझे फिर से पीछे मुड़कर जाना होगा। तो जो नवीन था वो चलता चलता पीछे गया और उसी गली से निकल कर जा रहा जहां वो नाली पर बैठा हुआ वो आदमी कह रहा। नवीन मन में कह रहा, तेरी ऐसी की तैसी, बेवजह सर मारता रहता है। वो बूढ़े आदमी ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, सही से बताया भी नहीं निकलने का रास्ता, पीछे कहीं रह गया, पता नहीं घर होगा वहाँ चला गया। मैं भी काफ़ी बातूनी हूँ, बोलता रहता हूँ, तो पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी कि मेरे आसपास है या नहीं है। अब नवीन उसी रास्ते से, थोड़ी देरी हो गई उसे, 15 से 20 मिनट इसी तरह से खराब हो चुके थे।
जिसके बाद थोड़ा देर से काम पर पहुंचा तो वहां पर उसे डांट पड़ी। फिर शाम के वक्त वापस आ रहा 7 बजे, और 7 बजे अंधेरा हो चुका, धुंध भी घिरने लगी थी। उसी गली से निकल रहा और वो आदमी उसे ऐसे ही कह रहा। मन में एक बार नवीन सोच रहा था कि इसे पकड़ूं सर से, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसके करीब जाओ ना, पीछे गली की तरफ, अंदर की तरफ होने लगता था। वो जैसे लोगों का इंतजार करता था कि लोग वहां पर आएं और वो उनके साथ मजाक करे, ऐसे करके, और जैसे ही कोई करीब जाए वो छिप जाया करता था। अब कहाँ छिपता था, इस बात का जवाब नवीन के पास नहीं था। कहीं ना कहीं तो वो चला जाता होगा। अब रास्ते में आते वक्त एक जगह उसे एक और आदमी जरूर मिला था। दरवाजे के आगे खड़ा हुआ था। उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बुलाया नहीं, अपना दरवाजे को देखने में लगा हुआ था। तो जिसके बाद नवीन को लगा था कि इसका ये घर होगा। चलो मुझे क्या, पहले भी नज़र आया था, अब भी नज़र आया। अब कोई ना बात करे ये ठीक है, अब बेवजह मजाक करना वो सही नहीं होता। ये काफ़ी पीछे उसे नज़र आया था। इस तरह वो घर आ गया। उस रात बार बार उन 2 आदमियों के बारे में वो सोचता रहा, लेकिन जो दूसरा बूढ़ा आदमी था उसे लगा कहीं ना कहीं उसका घर होगा। बुजुर्ग आदमी था ना, तो कहीं घर में चला गया होगा। उसने सही गली मुझे दिखाई नहीं, या पीछे से कोई रास्ता होगा। मैं भटकना नहीं चाहता था, इसीलिए शायद मुझे पीछे आना सही लगा। अगली सुबह फिर से जैसे ही उस गली से निकल रहा, अब नवीन उसे वो बूढ़ा आदमी नजर आ गया जो कहने लगा, अरे तुम कल कहाँ चले गए थे? मैं पीछे पीछे था, तुम आगे कहीं निकल गए। उसके बाद मैं ढूंढता रह गया। अब गला खराब था, आवाज़ें मैं लगा नहीं सकता था, तो मैं पीछे मुड़ गया। नवीन कहने लगा, अरे अंकल, आपने मुझे गलियों में फंसा दिया। वहाँ से मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई बात बताने वाला नहीं। सुबह सुबह ठंड में घर से कोई बाहर नहीं निकला हुआ था, तो मुझे वापस आना पड़ा और मुझे काम पर डांट पड़ी। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, फिर तुम इसी रास्ते से गए? नवीन ने कहा, जी मुझे इसी रास्ते से जाना था, फिर मैं क्या करता। उसने कहा, उस आदमी की बातों का जवाब मत देना। वैसे वो बोलता नहीं, लेकिन बुलाता रहता है इशारे करके। वैसे मैं भी इशारे करता हूँ ऐसे, लेकिन मैं बात करता हूँ। अगर कोई ना बोले उसका विश्वास मत करना, शायद उसकी ज़बान ऐसी ही हो। वो अजीब बातें कर रहा, लेकिन नवीन को लगा कि चलो ये बातें तो कर रहा है, कुछ बता तो रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा करो, अब मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा था, तुम उस रास्ते का इस्तेमाल करो। फिर नवीन को लगा कि ये बात सही है, अब मैं अंकल के पीछे पीछे चलता हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी आगे आगे चलने लगा। नवीन बातूनी था, बात करना चाहता था, लेकिन बात करने की कोशिश उसकी काम नहीं करती। वो आदमी सही से जवाब नहीं देता, बल्कि ये कह देता, अरे चुप करो, तुम यहाँ पर सुबह सुबह बातें कर रहे हो, कोई हमारी बातें सुन लेगा। नवीन कहता, बातें कौन सुन लेगा, हम कोई ऐसी खास खुफिया बात थोड़े ना कर रहे हैं, साधारण बात ही तो कर रहे हैं। अगर कोई बात हमारी सुन भी लेगा तो इसमें परेशानी क्या है। लेकिन वो आदमी बार बार बातों को काटता जाता, जिसके बाद नवीन को लगा कि चुप रहना ही सही होगा। ये मुझे सही रास्ता दिखा दे और मैं चलूंगा पीछे पीछे। ऐसा ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं बातें करते करते और ये कहीं पीछे रह जाए और वापस चला जाए। तो नवीन उसके पीछे पीछे लगभग 10 मिनट उसने ऐसी ऐसी गलियों में घुमाया। नवीन को लग रहा, अंकल सड़क कहाँ है, क्या हम सड़क पर पहुंचेंगे, मुझे देर हो रही है, ये तो मुझे ज़्यादा लंबा रास्ता लगता है, वो वाला तो फिर भी छोटा था। उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, बस पहुंच ही गए। 15 मिनट लगा दिए उसने, लेकिन फिर भी पास से ऑटो, रिक्शा ऐसी आवाज़ें आ रही, तो सड़क काफ़ी करीब थी। फिर वो आदमी कहने लगा, अरे वो देखो आ गई वो दीवार, अब इसके पीछे सड़क है, यहाँ आगे निकल कर तुम्हें कोई ना कोई ऑटो मिल जाएगा। नवीन कह रहा, पहले भी यहीं तक पहुंचे थे, लेकिन यहाँ से आगे जाने का रास्ता कहाँ है? उस बूढ़े ने कहा, वो देखो तो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अब वो एक बड़ी दीवार थी, 12 से 15 फुट ऊंची वो दीवार थी और उसमें नीचे एक छेद था, बहुत छोटा सा छेद, और बारिश के कारण, वैसे भी ओस के कारण वहां थोड़ा सा पानी भरा हुआ, छोटा सा छेद, नीचे बहुत ज्यादा मिट्टी। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, चलो मेरे पीछे पीछे, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। तो उस छेद में घुसा जिसमें ढेर सारा पानी भी था, ऐसे निकला, बीच से दूसरी तरफ निकल गया और ऐसे सर बीच से निकल कर कहने लगा, आ जाओ, बड़े आराम से निकल सकते हो। जो नवीन था कहने लगा, अबे पागल है ये आदमी, मुझे यहां से निकलने को कह रहा है, सफेद कपड़े पहने हैं मैंने, सफेद शर्ट, ये तो गंदी हो जाएगी, ये कोई निकलने का रास्ता है? नवीन ने खरी खोटी सुनाई, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे अच्छा रास्ता तो है, हर कोई हम में से इसी का तो इस्तेमाल करता है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये तुम्हारे ऊपर है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी आगे चला गया। नवीन मन में गालियां निकाल रहा था
कि कैसी जगह मुझे फंसा दिया है। मुझे फिर से पीछे चलकर जाना होगा। यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता तो मुझे नज़र नहीं आता। नवीन फिर से चलकर वापस गया। वहाँ से 15 मिनट 10 मिनट और लगाए आगे वाली सड़क तक पहुँचने के लिए। फिर से ऑफिस में देर हो गई। ऑफिस में डांट पड़ी और सोच रहा, कैसे लोग हैं उस मोहल्ले के, मदद कोई नहीं करता, हर कोई बेवकूफ़ बनाने को लगा हुआ है। आगे से किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। जिस रास्ते का मैं चुनाव करता हूं उसी रास्ते का चुनाव करूंगा। बस वो आदमी मिलता है ना ऐसे करता हुआ, उससे मैं बात नहीं करूंगा, छिपता रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जो नवीन था, रात के वक्त 7:30 बज चुके थे जब वो वापिस आ रहा। अब काफ़ी पीछे ही था। उसने सोचा हुआ कि वो ऐसे सर हिलाने वाला वो आदमी जो नाली के पास बैठा होता है उस तरफ मैं देखूंगा ही नहीं तो ध्यान पड़ेगा ही नहीं। मैं मोबाइल की तरफ ऐसे देखता देखता आगे निकल जाऊंगा। पागल बना रहे, बैठा रहे ठंड में इस तरह से कम कपड़े पहनकर एक कोने में। नवीन जब काफ़ी पीछे ही था, उसने उस आदमी को जो कि घर के बाहर खड़ा होता था, कई बार नजर आता और भी कई लोग नजर आते थे, वो भी उसे नजर आया। अब उस आदमी ने नवीन को आवाज़ लगाई, भाई सुनना ज़रा। नवीन कहने लगा, जी कहिए। उसने कहा, देखो थोड़ी सी मदद कर दोगे, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, मुझे लगता है फंस सा गया है। अब मैंने ताला तो खोल दिया लेकिन खुल नहीं पा रहा है, क्या थोड़ी सी मदद करोगे? मुझे चोट लगी है, मैं नहीं चाहता मुझे ज़्यादा चोट लगे, बस छोटी सी मदद कर दो। नवीन को लगा ठीक है जी मैं मदद कर सकता हूँ, अब क्या करूँ। दरवाजे के पास आकर वो आदमी कहने लगा, ध्यान रखना ये जो नीचे ताला लगाया था, देखो ताला वो तो मैंने खोल दिया है। ताला उसके हाथ में था। फिर कहने लगा, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, मुझे लगता है पीछे कोई चीज़, मेरी बच्ची किताबें फेंक देती है, मुझे लगता है वो किताब फंस गई होगी, तो थोड़ा सा धक्का लगा दो, कंधा मारो, इससे ये दरवाज़ा खुल जाएगा। नवीन अब मदद करता था तो उसे लगा कि मैं मदद करता हूँ, आप थोड़ा पीछे हटिए, मैं कंधा मारता हूँ, देखते हैं कुछ फंसा है तो दरवाज़ा मैं खोल दूंगा। नवीन ने एक बार कंधा मारा, दरवाज़ा हिला तक नहीं, मोटा दरवाज़ा था। दूसरी बार कंधा मारा, तीसरी बार कंधा मारा, ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। अब दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा हिलने लगा था। फिर थोड़ा सा पीछे हुआ। अब वो उस दरवाजे को खोल देना चाहता था, जैसे अंदर की जो कुंडी लगी हो या कुछ लगा हो, बस तोड़ ही देना है, जो फंसा है वो तोड़ ही देना है। थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। अब वो आदमी भी काफ़ी पीछे खड़ा हुआ। अब जो नवीन था वो एक बार तो ज़ोर से मारना चाहता था दरवाजे पर कंधा, थोड़ा पीछे खड़ा था। उतने में अंदर से किसी ने उस दरवाजे को खोला। एक औरत थी जिसकी उम्र होगी 40 साल। वो दरवाज़ा खोलकर खड़ी और कह रही हो, ओ पागल के बच्चे, दरवाज़ा तोड़ना चाहता है, क्यों मारे जा रहा है ज़ोर ज़ोर से, क्यों? तो शर्मिंदा सा हो गया नवीन और कहने लगा, अरे अरे आप तो अंदर हैं, भाई साहब तो कह रहे थे दरवाज़ा खुल नहीं रहा। ऐसे इशारा किया, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। नवीन शर्मिंदा सा हो गया और कहने लगा, अरे भाई साहब यहीं पर थे। वो औरत कहने लगी, अभी अपने पति को बुलाती हूँ, वो नहा रहे थे, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया, इनका कोई दोस्त आ गया, लेकिन तुम तो दरवाज़ा तोड़ने पर उतारू थे। अगर किसी को बुलाना था तो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। इस पर नवीन कहने लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो भाई साहब यहाँ खड़े थे, कह रहे मैंने ताला तो खोला है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। ये सुनने के बाद वो औरत थोड़ी सी डर गई और उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जो नवीन था वो तो घबरा चुका, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, उसकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसे ये लगा कि शायद वो आदमी भी उसके साथ मजाक कर रहा था। हे भगवान, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर अपने पति को वो बुला लेती मैं तो बुरा पिटता। वो जल्दी से वहाँ से भागा। अब उसकी समझ में आ गया था, यहाँ सब मजाक करते हैं, वो भी मजाक कर रहा था। दरवाजे के आगे खड़ा 2-3 बार देखा तो मुझे भरोसा हो गया, भाई उसी का घर होगा ना, दरवाजे के आगे खड़ा होता है, कुछ कर रहा होता है, या तो ताला खोल रहा होता है, कहीं ना कहीं काम से आया होगा। लेकिन वो तो वहाँ खड़ा मजाक करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। मैं तो फंस गया उसकी चाल में, आगे से उसकी चाल में कभी नहीं फंसूंगा। भाई मोहल्ले वाले पागल हैं, किसी पर भरोसा नहीं करना है। कोई किसी गली में ले जाकर छोड़ देता है, कोई बुलाता है सर हिला हिला कर नाले के पास गायब हो जाता है, कोई किसी और के घर के दरवाजे को तोड़ने के लिए कह देता है। भाई ये पागल लोग हैं, मुझे जेल तक पहुंचा देंगे, मैं भरोसा नहीं करूंगा किसी का। उसके बाद घर की तरफ आ रहा। अब नवीन एक घर के पास पहुंचा जो कि उसके घर से लगभग 5 से 6 घरों के आगे था। वो वाला घर, उसके ऊपर बैठा उसे एक 40 साल का आदमी नजर आया। उसने चेहरे के ऊपर कुछ लगाया हुआ, जैसे काली खमली हुई ईंट, जैसे उसका लाल सा रंग लगाया, ऐसा लग रहा था कोई मजदूर हो। कई तरह के रंग उसके शरीर पर, मिट्टी भी लगी हुई थी।
अब उसके हाथ में एक पत्थर था। ऐसे पत्थर को लिए ऐसे ऐसे कर रहा और पास में स्ट्रीट लाइट लगी। वो पहली मंजिल पर जैसे एक किनारे पर बैठा हुआ था। अब वो पत्थर को लेके ऐसे ऐसे कर रहा। नवीन ने एक बार उसकी तरफ देखा। पहले वो ऊपर की तरफ देखा नहीं करता था, लेकिन अब थोड़ा चौकन्ना होकर जा रहा तो वो नाले के पास से गुजर चुका था। जैसे ही उस घर के पास उसने उस आदमी को देखा जिसके हाथ में वो एक पत्थर का टुकड़ा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। अब वो आदमी कहने लगा, मारू मारू। नवीन ऐसे गुस्से में, क्यों मारेगा? वो ऐसे ऐसे करने लगा, निशाना सा लगाने लगा ऐसे। नवीन घबराने लगा, भाई मार मत देना। तो नवीन ऐसे देखता देखता उसने एक दो बार ऐसे ऐसे करके डराया। नवीन भागा आगे की तरफ, जल्दी से अपने घर के अंदर गया और गालियां निकाल रहा, अबे पागल लोग, पत्थर मार मत देना, अगर पत्थर मारा घर में घुसकर मारूंगा। दूर से गालियां निकाल रहा। वो घर के अंदर चला गया, लेकिन बड़ी परेशानी में, सोचे जा रहा, कैसी जगह पर आ गया हूं, कैसे पागल लोग हैं। कोई फंसाता है, कोई पत्थर मारने के लिए डराता है, लेकिन पत्थर मारा नहीं ना। अगर मारता ना, मैं घर के अंदर घुसकर पीटता। इसके बाद जो नवीन था अगली सुबह फिर से काम पर जाने के लिए 7 बजे उसी गली से निकलने वाला था। घर से थोड़ा आगे गया, उसने देखा वो आदमी धुंध में, और सुबह सुबह आज काफी ज्यादा धुंध थी तो थोड़ा थोड़ा वो आदमी नजर आ रहा। ज्यादा दूर तक देखा नहीं जा सकता था, लेकिन थोड़ी रोशनी थी सुबह सुबह। तो वो आदमी हाथ में पत्थर लिए, जैसे ही नजरों से नजरें मिली वो मुस्कुराने लगा और ऐसे करने लगा, मारू मारू। नवीन ऐसे सीधा खड़ा हो गया, मार के दिखा, तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगा, ऐसे उंगली करके दिखा रहा। उसने ऐसे ऐसे किया। अब नवीन डर नहीं रहा तो उसने ऐसे घुमा के पत्थर मारा। नवीन के पैर के पास पत्थर गिरा। नवीन को चढ़ गया गुस्सा, कहने लगा, बे पत्थर मारता है, बताऊं तुझे। उसने पीछे से एक और पत्थर उठा लिया, कहने लगा, मारू मारू। नवीन डरने लगा, बे ये तो मार रहा है, अगर तूने पत्थर मारा तुझे देख लूंगा। उसने फिर से घुमा कर मारा, यहां से निकला। नवीन फिक्र में पड़ गया, भाई क्या मुसीबत है, पत्थर मार रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो नवीन ने नीचे से पत्थर उठाया। इतने में कि वो मारने लगा, ऊपर वो नहीं था, पीछे छिप गया होगा। नवीन के हाथ में पत्थर, ऐसे देखता देखता आगे गया, काफी आगे। जब वो आगे निकल गया, उस नाले के पास था ना, पैर के पास पत्थर गिरा। धुंध में नजर नहीं आया, लेकिन उसने भी बिना सोचे जैसे पत्थर मारा था। नवीन वहां से बड़ी तेजी से निकला। एक तरफ नजर पड़ी, वो आदमी नाले के पास बैठा। नवीन के हाथ में पत्थर वो छोड़कर मारना चाहता था उसके, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। वो भी मजाक कर रहा, लेकिन उसने कुछ मारा थोड़े ना था। तो एक तरफ पत्थर मारा। क्या कमीने लोग हैं मोहल्ले वाले। उसे देर हो सकती थी, झगड़ा तो वो मोल ले लेता, लेकिन उसे देर हो सकती थी। बस यही कारण था कि वो वहां से निकला बिना झगड़ा किए। और इसके बाद नवीन काम पर, थोड़ी देर हो गई थी, थोड़ी डांट पड़ी, ज्यादा देर भी नहीं हुई थी। शाम के वक्त 7 बजे फिर से वापस आ रहा, और इस बार गुस्से से भरा हुआ। वो उस नाले वाले आदमी के पास से बिना देखे निकल गया। जैसे ही उस घर के पास से निकलने वाला था, नजर तो पड़ती है ना ऊपर, भाई कोई पत्थर तो नहीं मार रहा। जैसे ही ऊपर देखा, वो आदमी हंस रहा था, ऐसे करके खड़ा होगा। जैसे ही नवीन की नजरें मिली, वो हंसने लगा और ऐसे पत्थर मारा उसने। नवीन के पास गिरा। नवीन ने भी पत्थर उठाया, मारा। वो ऊपर से मार रहा, नवीन नीचे से मार रहा। फिर वो पीछे चला गया। लगा तो किसी के नहीं पत्थर, लेकिन फिर भी अगर नवीन बिना देखे इधर उधर से आगे की तरफ गुजर रहा होगा तो सर पर पत्थर मार सकता है वो। नवीन को आ गया गुस्सा, क्या पागल आदमी है, उम्र भी 40 साल लग रही है, अब इस उम्र में ये पागलपन, और बनकर क्या रहता है, मजदूर सा। तो जो नवीन था उस घर के आगे गया, बेल बजाने लगा। कुछ समय बेल बजाता रहा। एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आई। अब उस बूढ़ी औरत की उम्र होगी 80 साल। जब वो बाहर आई, कहने लगी, जी बेटा क्या चाहिए आपको। नवीन कहने लगा, आपके घर के ऊपर वो जो पागल आदमी है ना, मेरे ऊपर पत्थर मारता है। उस औरत ने ऊपर देखा, फिर कहने लगी, अरे बेटा तुम्हें गलती लगी होगी, इस घर में मैं अकेली रहती हूं, मेरे सिवा इस घर में कोई और नहीं रहता। नवीन ने जब ये सुना, एक बार के लिए थोड़ा चुप हो गया। फिर कहने लगा, जो भी हो, कोई आपकी छत पर चढ़ा होगा, आस पड़ोस वाला कोई आदमी होगा, मजदूर होगा, अब ऊपर चढ़कर पत्थर क्यों मारता है। वो मुझे पत्थर मार रहा था। उस बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, हमारे घर की छत पर कोई नहीं चढ़ता, देखो तो सही, चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, और घर में मैं अकेली रहती हूँ। ये कहकर उस औरत ने गेट बंद कर लिया और अंदर चली गई। अब नवीन को गुस्सा आ रहा, ऊपर कोई नहीं था।
नवीन उसे एक बार पीटना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था कि मुझे पत्थर क्यों मारता है। नवीन के मन में गुस्सा ऐसे ही धरा का धरा रह गया। अगले दिन नवीन को छुट्टी थी। उसे लगा आज तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा, लेकिन किसी पड़ोसी से पूछो तो सही, दिन के वक्त कोई शायद घर से बाहर निकलता होगा। अब मेरा जो काम है, एक तो सुबह सुबह में जाता हूँ, वापस मैं रात के वक्त आता हूँ। छुट्टी है तो अब मोहल्ले में कुछ लोगों से मिलता हूँ। अब सुबह सुबह नहीं निकला घर से, बल्कि 11 बजे निकला। थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी थी। अब आस पड़ोस के कुछ लोगों से वो मिलना चाहता था। काफ़ी आगे वाले घर में गया वो। वहाँ एक औरत थी, एक आदमी और 2-3 और लोग जो आपस में जैसे झाड़ू लेकर गली की सफाई कर रहे। वहाँ पहुंचकर नवीन कहने लगा कि वो वाला घर मेरी बुआ जी का है, अब मैं वहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। ऐसे बातें करने लगा। फिर नवीन कहने लगा कि यहाँ पर लोग पागल रहते हैं, क्या मजाक बनाते रहते हैं। ये बात सुनकर वो लोग थोड़ा सा हैरान हुए और उसके बाद नवीन की बात सुनने लगे। फिर नवीन ने कहा कि मुझे लगता है मेरे ऊपर जो पत्थर फेंकता है वो उस बूढ़ी औरत के साथ ही रहता है। वो कह रही थी कि मैं अकेली रहती हूँ। अब एक औरत थी, वो कहने लगी सच में बेटा वो अकेले ही रहती है, उसके बेटों की मौत हो चुकी है, अब वो अकेली है, उस घर में कोई नहीं रहता। ये बात सुनने के बाद नवीन को थोड़ा गुस्सा आया और नवीन कहने लगा अरे सच में वो पत्थर मारता है ऊपर से। वो औरत कहने लगी नहीं। इसके बाद नवीन को लगा ये औरत मानने वाली नहीं। उस घर में ऊपर वो रहता है, सब झूठ बोल रहे हैं, इन्हें पता नहीं होगा, उसका कोई रिश्तेदार होगा, पागल होगा, घर में छिपा कर रखा है, लेकिन पत्थर मारता है, ये तो गलत बात है ना। दिन के वक्त ऐसे ही कुछ लोगों से मिला, गली की सफाई की, आगे वाली नाली बंद थी उसे ठीक किया। जिसके बाद रात के वक्त वो सोच रहा मैं बाजार जाकर आता हूँ। अब ये वक्त होगा 7:30 बजे का। घर के आगे से निकल रहा, उसने देखा घर की छत के ऊपर वो पत्थर मारने वाला आदमी ही नहीं मौजूद था। वो आदमी जो आगे से ऐसे ऐसे करके उसे नाले के पास बुलाया करता था, वो भी छत पर खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी जो गली में ले गया था कि नीचे से निकलना है, वो भी छत पर खड़ा था। वो आदमी जो आगे दरवाज़ा तोड़वाने को तैयार था, वो आदमी भी छत पर चढ़ा था। सब एक ही घर की छत पर चढ़े मुस्कुराए जा रहे। अब गुस्सा आया नवीन को, लेकिन वो कर क्या सकता था। ये बूढ़े आदमी पागल हैं, इस उम्र में ये हरकतें करते हैं। नवीन वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके मन में गुस्सा बहुत था कि मोहल्ले वाले से बात करने की मैंने कोशिश की। अब एक तो धुंध पड़ती है, लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं। जब वो आगे वो टैक्सी स्टैंड जहाँ पर ऑटो रुकते थे, वहाँ किसी से बात करना चाहता था। भाई यहाँ तो किसी को पता होगा ना मोहल्ले में क्या चल रहा है। अब वहाँ एक ऑटो वाला था जो उस मोहल्ले का रहने वाला था। वो उस मोहल्ले में कम ही आया करता था, रहने वाला तो वहीं पर था, लेकिन जब से काम शुरू किया था वो कहीं और भी रहता था। जब इस तरफ ऑटो लेकर आता तो यहाँ कभी आ जाता तो कभी वहाँ रहता। उससे किस्मत से नवीन ने बात की कि मोहल्ले वाले पागल हैं, मुझे पागल बनाते हैं, ये सब मेरे साथ हुआ। तो ऑटो वाले ने बताया कि आपको किसी ने सच नहीं बताया, शायद आपका काम ऐसा है कि सुबह जाते हैं रात को वापस आते हैं, इसीलिए अगर ज़्यादा बात हुई होती किसी से तो आपको पता चलता। वो जो लोग आपने देखे हैं ना, वो जिंदा नहीं हैं, वो प्रेत आत्माएं हैं और वो वहाँ पर भटकते हुए लोगों को नज़र आते हैं। किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाते, लेकिन ऐसा मजाक करते हैं। पहले भी वो ऐसे मजाकिया हुआ करते थे जब जिंदा थे। और वो बूढ़ी औरत के 5 बेटे एक बस में कहीं धार्मिक स्थल पर जा रहे थे, तो पहाड़ी से वो बस पलट गई और उन 5 की मौत हो गई। लेकिन उस घर में उनकी प्रेत आत्माएं कहीं से वापस आ गई और वो बूढ़ी औरत उनके साथ रहती है। उसे पता है कि उसके बेटों की प्रेत आत्माएं उसके साथ हैं, जो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन घर के आसपास ऐसी भूत या घटनाएं ज़रूर होती हैं। ये बात सुनने के बाद जो हालत पतली हुई नवीन की, शुरू में वो डरता गया, अब मैं क्या करूं। उसने कहा करने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा ध्यान मत देना उनकी तरफ। नवीन ने कहा वो पत्थर मारता है, ध्यान क्यों ना दूं, पत्थर मारकर मेरा सर फोड़ देगा, फिर मैं क्या करूंगा। उसने कहा तो थोड़ा ध्यान रख सकते हो। अब सामान लेकर जब वापस आया, 8:15 का समय हो चुका था। अब वापस आते वक्त वही आदमी वो नाले के पास बैठा हुआ ऐसे कर रहा। एक तरफ बूढ़ा इधर आना, एक घर के दरवाजे के पास उसे वही आदमी ऐसे मुस्कुराता हुआ, दरवाज़ा खोल दो। अब उस घर के पास पहुंचा, ऊपर पत्थर लेकर वो बैठा हुआ।
नवीन जैसे ही उस घर से आगे निकल रहा वो कह रहा पत्थर मारूं पत्थर मारूं। नवीन ने कहा नहीं नहीं। नवीन का चेहरा उतरा हुआ जैसे उसे भी समझ में आ गई और उसने पत्थर नहीं मारा, पत्थर को नीचे रखा और उस छत पर वो सभी आदमी उसे नजर आए थे हंसते हुए और उसकी आंखों के सामने वो गायब हो गए। छिपे नहीं थे, गायब हो गए। धुंध भले ही थी लेकिन आंखों के सामने अगर कोई गायब हो हमें साफ पता चल जाता है। नवीन ने ये देखा, भागा नवीन घर की तरफ। भाई ये क्या भसड़ मचा रखी है। प्रेत घर में रहते हैं, बूढ़ी औरत को पता है कि उसके बेटों की प्रेत आत्माएं हैं लेकिन वो कुछ नहीं करती। उसके बेटे तो साथ है लेकिन मोहल्ले वाले तो परेशान है ना, छिपकर बचकर रहते हैं। बस वो आखिरी दिन था जब नवीन उस घर में रहा। बुआ जी के घर को ताला लगाया और पहुंच गया अपने घर कि भाड़ में जाए बुआ जी का घर। दीमक लगती है तो लगने दो, चोरी होती है तो होने दो। भाई भूतों से तो बचूंगा ना, मोहल्ले में तो दिन रात भूत घूमते हैं, कहीं मुझे पकड़कर अपने जैसा ना बना दे। दोबारा नवीन उस तरफ कभी नहीं गया और इस घटना को याद करके आज भी डरता है और कभी कभी उस तरफ जाने का मौका मिलता ज़रूर है जब बुआ जी कुछ काम कहती हैं। अब बाहर से तोहफे आते हैं तो थोड़ा काम तो करना पड़ता है, लेकिन डरता डरता कांपता कांपता उस मोहल्ले में जाता है। तो दोस्तों अब आप बताइए, अगर आपको किसी ऐसे घर में रहने का मौका मिले जहां आसपास ऐसे भूतों ने, ऐसे प्रेतों ने भसड़ मचा रखी हो और वो परेशान करते हो, भाई ऐसे ऐसे रास्ता दिखाऊं ऐसे पत्थर मार के, आप क्या करेंगे। ये कहानी भले ही मजाकिया ज़रूर थी लेकिन नवीन की हालत देखिए कि कैसी मुसीबत में था। क्या आप इतने प्रेतों के बीच, भूतों के बीच रह पाएंगे या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ये भी बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।